Hello dear students, I am Vijay Atri, Assistant Professor Department of Mechanical Engineering, ABES IT गाजियाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बीम। सबसे पहले हम बीम के बारे में स्टडी करेंगे। बीम होते क्या हैं, बीम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप की हम इस पर लोडिंग अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइप की सपोर्ट्स होती हैं जो बीम को सपोर्ट करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम बीम की। बीम कोई भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन, और इसके ऊपर जो हम लोड अप्लाई करते हैं वो लेटरल और ट्रांसवर्स लोड होता है और उसे एक्सियल प्लेन पर अप्लाई करते हैं। कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी लेंथ एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीम। और जिस पर जो लोड लगा रहता है वो लोड हमारा लेटरल और ट्रांसवर्स लोड होता है। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी मेंबर ऑफ ए मशीन और स्ट्रक्चर हुज वन डायमेंशन से लेंथ, एक डायमेंशन इसका नाम दिया लेंथ, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशंस विड्थ और थिकनेस, and which can carry lateral or transverse load in the axial plane, उसे बोलते हैं हम बीम। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। बीम को कैसे क्लासिफाई किया गया है? अगर हम बीम के क्लासिफिकेशन देखें तो बीम का क्लासिफिकेशन में यहाँ पर एक फॉर्म में बनाता हूँ। बीम को जो क्लासिफाई किया गया, सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। थर्ड क्लासिफिकेशन इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस बीम। continuous beam, and last is overhanging beam। overhanging beam। अब इन सभी बीम को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी एक ऐसा बीम जो किन्हीं भी सपोर्ट पर रेस्ट करता हो, सिंपली उन सपोर्ट्स पर रेस्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे ये सपोज एक बीम है, ये बीम के एंड हैं दोनों, और ये एंड किसी सपोर्ट पर रेस्ट कर रहे हैं। एक एंड ए, एक एंड बी। जब कभी भी किसी भी बीम के दोनों एंड किसी सपोर्ट पर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। आप डायग्राम से पहचान सकते हो, इसके दोनों एंड पर सपोर्ट होंगी और इन सपोर्ट पर जो रिएक्शन होगी आर रिएक्शन ए पॉइंट पर है इसलिए आर ए, आर रिएक्शन बी पॉइंट पर है आर बी, और ये रिएक्शन यहाँ पर हमारी वर्टिकल रिएक्शन है। दोनों आर ए एंड आर बी आर वर्टिकल रिएक्शन।
दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारा कैंटिलीवर बीम। सेकंड, कैंटिलीवर बीम, एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो। अगर किसी भी बीम का एक एंड फिक्स और उसका दूसरा एंड फ्री हो तो उस बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब है एक एंड को फिक्स कर दें और दूसरे एंड को फ्री छोड़ दें। और इसकी स्पेन जो होती है इसे एल, सभी के लिए हम एल ही लेके चलेंगे। यहाँ पर लेंथ ऑफ द बीम इज एल। ए एंड इसका फिक्स है और बी एंड इसका फ्री है। नंबर थर्ड, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, नाम से पता चल रहा है फिक्स। एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हो जाएं। एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हो जाएं, हम उसे बोलेंगे फिक्स्ड बीम। फर्स्ट एंड इज ए, सेकंड एंड इज बी। जब कभी भी किसी भी बीम के दोनों एंड फिक्स हो जाएं तो उस बीम को हम बोलेंगे फिक्स्ड बीम। नंबर फोर, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम, नाम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। कोई भी ऐसा बीम जिस पर कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स लगी हों। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था एक सिंपली सपोर्टेड बीम। वहाँ क्या था, सिर्फ दो सपोर्ट थी और दोनों सपोर्ट उसके एंड पर थी। एक एंड पर एक सपोर्ट, दूसरे एंड पर दो सपोर्ट। पर एक कंटिन्यूअस बीम वो होता है जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट लगी हों और वो सपोर्ट कंटिन्यूअसली उसे सपोर्ट कर रही हूँ। जैसे ये एक बीम, अगर मैं अभी इस बीम की बात करता हूँ तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो सपोर्ट यहाँ पर लगी हुई हैं, आर ए और आर बी। अगर इसमें कोई भी थर्ड सपोर्ट आ जाती है एट पॉइंट सी तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम हो जाएगा। अगर एक और सपोर्ट आ जाती है फोर्थ एट पॉइंट डी तो भी ये एक हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम ही होगा। जब कभी भी दो से ज़्यादा सपोर्ट हो जाएं, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट हो जाएं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। नंबर फाइव, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, नाम से देखो ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब क्या है, आउटर में जाए। कोई भी एक ऐसा बीम जिसकी कुछ लेंथ, जिसका कुछ पोर्शन उसके सपोर्ट से आउटर में जाता हो। एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया आर ए और दूसरा सपोर्ट इसके एंड पर ना होके एंड से कुछ डिस्टेंस पहले लगा दिया आर बी, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट सी, बी और पॉइंट सी। जब कभी भी किसी भी बीम का कुछ पोर्शन सपोर्ट से एक्सटेंड करता है, सपोर्ट से भी बाहर जाता है, तो उस बीम को कहते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम। अब अगर मैं देखता हूँ इस बी सपोर्ट से बाहर ये पोर्शन है मेरा, तो ये बीम मेरा सिंगल ओवरहैंगिंग बीम होगा। अगर ओवरहैंगिंग बीम के दोनों साइड में होगी तो हम उसे बोलेंगे डबल ओवरहैंगिंग बीम। जैसे कि इस टाइप का कोई बीम हो, यहाँ एक सपोर्ट और यहाँ दूसरी सपोर्ट, आर ए एंड आर बी, ए बी सी डी। अब यहाँ देखने पर क्लियर दिख रहा है मुझे कि दोनों सपोर्ट से बाहर बीम का कुछ ना कुछ पोर्शन निकला हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया ओवरहैंगिंग बीम।
क्लियर पहचान हो जाएगी पांचों बीम की। सिंपली सपोर्ट में दोनों एंड पर सपोर्ट होती है। कैंटिलीवर एक एंड फिक्स एक एंड फ्री। फिक्स्ड बीम दोनों एंड फिक्स। कॉन्टिन्यूस बीम सिंपली सपोर्टेड में दो रिएक्शन होती हैं, दो सपोर्ट होती हैं, दो से ज़्यादा सपोर्ट होंगी। ओवर हैंगिंग बीम अगर सपोर्ट से बाहर बीम का कुछ पोर्शन निकला हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर ये। अब बीम तो हमारे हो गए क्लासिफिकेशन। अब बीम के बाद बात करते हैं हम सपोर्ट्स, क्योंकि हम यहाँ बार बार यूज कर रहे हैं एक वर्ड सपोर्ट्स। अब डिस्कस करते हैं हम सपोर्ट्स। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें, सपोर्ट्स की डेफिनेशन के उसमें देखें कि कोई भी ऐसी एलिमेंट जो उस बीम के वेट को सस्टेन कर रहा है, वेट को झेले हुए है, वेट को रोक रहा है, वो उसके लिए सपोर्ट है। अगर ये एक बीम है और ये फ्री छोड़ दिया गया तो क्या होगा इस बीम का? ये बीम ऊपर से जहाँ भी होगा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आके गिर जाएगा। बट अगर इसके ऊपर मैंने कोई सपोर्ट लगा दी यहाँ और यहाँ, अब क्या होगा? अब ये अपनी एज इट इज पोजीशन पर बना रहेगा। मीन्स कोई भी एलिमेंट जो किसी भी बीम के वेट को वियर करता हो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट। अब सपोर्ट भी हम कई टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट को हम अलग अलग टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं अब हम। टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट को कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट। सेकेंड वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। नंबर थर्ड इज हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट। एंड नंबर फोर इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट। अब इन सभी को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि कौन सी सपोर्ट कैसे पहचान होगी, क्या सपोर्ट से। सबसे पहले फर्स्ट वन इज सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट। कोई भी वॉल, पिलर, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सिंपली कोई बीम रखा हो उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। जैसे कोई भी एक ये बीम है ए बी, ए बी, और इस बीम को किसी भी वॉल पर सिंपली रख दिया गया तो ये सपोर्ट क्या होगी हमारी? सिंपल सपोर्ट। किसी भी पिलर को या किसी भी वॉल के ऊपर कोई भी बीम रख दिया जाए और सिंपली रखा हो बस, वो हमारी सिंपल सपोर्ट होगी। और इस सपोर्ट से जो रिएक्शन डेवलप होगी वो हमेशा एक रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन इस सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी। जो ये सपोर्ट है इस सपोर्ट से परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर, और हमेशा वर्टिकल होगी। वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। वर्टिकल अपवर्ड हो सकती है, वर्टिकल डाउनवर्ड हो सकती है, लोड कैसा और कहाँ लगा हुआ है। सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी और आर से रिएक्शन को डिनोट करते हैं। ए हमारा ए पॉइंट पर लगा हुआ है। तो सिंपल सपोर्ट से जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन हमारी उस सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी जो कि वर्टिकल होगी। सेकंड आता है हमारा रोलर सपोर्ट।
रोलर सपोर्ट, सेकंड वन इज रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट देखते हैं। सिंपल सपोर्ट क्लियर हो गई, एक सिंपली सपोर्ट होगी, कोई पिलर या बॉल या कुछ भी हो उसके ऊपर रखा। एक ये बीम, मैं बीम को एक सिंगल लाइन से लेके चल रहा हूँ, ना कि प्रॉपर इस टाइप से बना के। ये ऐसे बना लो, या तो आप ये एक बीम है, या इस बीम को सिंपली एक लाइन से डिनोट कर दो, ए और बी, ए एंड बी। तो ये एक बीम है, ए और बी। बात कर रहे हैं हम रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट आपको न्यूमेरिकल में दो टाइप से मिल सकती है। एक तो रोलर सपोर्ट ऐसे होगी, ये एक रोलर सपोर्ट है, और दूसरी रोलर सपोर्ट आपकी इस टाइप से हो सकती है, एक रोलर और वो रोलर। जब कभी भी किसी रोलर के ऊपर कोई सपोर्ट दी जाती है उसे हम रोलर सपोर्ट बोलते हैं, और रोलर सपोर्ट भी जो रिएक्शन देगी वो रिएक्शन हमेशा उस सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी। और रोलर सपोर्ट सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को अलाउड करती है, रोटेशनल मोशन को अलाउड नहीं करती। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन इस सपोर्ट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये रिएक्शन होगी इसकी, और ये होगी आर, ए पॉइंट पर लगी हुई है ए। यहाँ अगर आप बात करते हैं, यहाँ भी इसके परपेंडिकुलर आर बी। तो रोलर सिंपल सपोर्ट हो और रोलर सपोर्ट हो, दोनों पर एक एक सपोर्ट रिएक्शन होगी, और वो सपोर्ट रिएक्शन उस सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी। नंबर थर्ड हिंज सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। एक कोई भी बीम ए और बी, अगर वो किसी पॉइंट पर हिंज है, अगर किसी पॉइंट पर हिंज है, तो वहाँ जो सपोर्ट होगी वो हमारी हिंज सपोर्ट होगी। वो जो सपोर्ट होगी हमारी वो हिंज सपोर्ट होगी। जैसे कि ये बीम पॉइंट ए पर हिंज है, हिंज का मतलब होता है इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट भी कर सकता है। हिंज सपोर्ट रोटेशनल मोशन को भी अलाउड करता है। तो जब ये रोटेट कर सकता है तो यहाँ पर दो रिएक्शन होंगी, एक परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट एंड सेकंड वन इज पैरेलल टू द सपोर्ट, जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और वर्टिकल सपोर्ट। एक सपोर्ट होगी हमारे पास आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी हिंज्ड सपोर्ट होगी तो हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन आएंगी, एक पर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल को हम आर रिएक्शन पॉइंट ए वी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल होगी तो उसे वी की जगह हम क्या लेके चलेंगे, एच। हिंज सपोर्ट के बाद नंबर 4 इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट जब कभी भी कोई भी बीम फिक्स हो जाए,
ये एक बीम अगर इसका कोई भी एंड फिक्स हो जाए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये बीम अपने एक एंड पर फिक्स्ड है, तो यहाँ फिक्स एंड पर जो सपोर्ट होगी वो हमारी फिक्स्ड सपोर्ट होगी। जब कभी भी किसी बीम को एक एंड पर फिक्स कर देते हैं तो वो हमारी फिक्स्ड सपोर्ट होती है। और फिक्स्ड सपोर्ट पर जो रिएक्शंस होंगी वो एक होगी हमारी वर्टिकल रिएक्शन आर ए वर्टिकल, एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर ए हॉरिजॉन्टल, और एक इस पॉइंट पर मूवमेंट लगा होगा, मूवमेंट एट ए ड्यू टू लोडिंग। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आ जाएंगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ए मूवमेंट, और वो मूवमेंट हमारा लोड पर डिपेंडेंट होगा। सो हमने यहाँ पर सपोर्ट 4 टाइप की पढ़ी है। 4 सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट सिर्फ एक रिएक्शन देता है वर्टिकल, रोलर सपोर्ट सिर्फ एक रिएक्शन देता है वर्टिकल, हिंज्ड सपोर्ट 2 रिएक्शन देता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड फिक्स्ड सपोर्ट 3 रिएक्शन होती है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उस फिक्स एंड पर मूवमेंट। तो बीम और सपोर्ट ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद हम लोडिंग कैसे कर सकते हैं। लोडिंग, लोड, किसी भी बीम को लोडिंग कैसे कर सकते हैं। लोडिंग का मतलब है किसी बीम के ऊपर एक्सटर्नली जो फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से उसमें रिएक्शंस डेवलप होती हैं, वो हमारा लोड हो गया। अगर हम लोड की बात करें, लोड हम 3 टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। जब कभी भी कोई भी लोड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगा हो, उस लोड को हम बोलेंगे पॉइंट लोड। सपोज ये एक बीम ए बी, और इस बीम में किसी भी एक पॉइंट पर वर्टिकल लोड लगा हुआ है W। अगर मैंने इसे सिंपल सपोर्ट लिया है तो यहाँ रिएक्शन होंगी RA और RB, RA एंड RB। तो ये जो लोड है यहाँ पर, ये लोड एक पॉइंट पर लगा हुआ है। जब कभी भी किसी भी लोड की टोटल इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर एक्ट होगी तो वहाँ उसे हम पॉइंट लोड बोलेंगे। टोटल इसकी इंटेंसिटी कहाँ पर है, एक सिंगल पॉइंट पर। ये हो गया हमारा पॉइंट लोड। नंबर 2, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी एक ऐसा लोड जो किसी भी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कि ये एक बीम, इस बीम के ऊपर यहाँ जितना लोड होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोड की इंटेंसिटी सब जगह बराबर है, कहीं भी लोड की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लोड को बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखता हूँ, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी यहाँ देखता हूँ, यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वही इंटेंसिटी यहाँ होगी, वही इंटेंसिटी यहाँ होगी और वही इंटेंसिटी यहाँ होगी। मीन्स हर एक पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी। किसी भी पॉइंट को अगर मैं उठाता हूँ तो ये लोड मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
और हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। कैपिटल W लोड था, उसकी यूनिट होती थी न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब यूनिट लेंथ पर जितना लोड लगा हुआ है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उस लोड की इंटेंसिटी पूरे बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह उसकी इंटेंसिटी इक्वल है। अगर इसकी लेंथ में L ले लेता हूँ, इसकी लेंथ L मीटर, W लोड लगा हुआ है, L लेंथ पर लगा हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, नेट वैल्यू W इंटू L। भाई यूनिट लेंथ पर कितनी वैल्यू थी W और टोटल लेंथ कितनी थी L, यूनिट लेंथ पर जितनी वैल्यू थी इंटू टोटल लेंथ, W इंटू L इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अब लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा, पॉइंट लोड में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने पर अपने मिड पॉइंट पर एक्ट होगा। ये बीम A B, A और B, तो इस UDL को अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी W इंटू L, और ये कहाँ एक्ट होगा, L/2 पर। कहाँ एक्ट होगा, L/2। मीन्स UDL को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उस UDL को जितनी लेंथ पर लगा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका लाइन ऑफ एक्शन उस लेंथ की हाफ डिस्टेंस पर एक्ट होता है। नंबर 3, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जो लोड यूनिफॉर्मली वेरी करे, यूनिफॉर्मली वेरी करता हो, जैसे ये एक बीम, इस बीम पर अगर लोड यहाँ 0 है तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद x 2x 3x 4x 5x कंटिन्यूसली वेरी करता जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, 0 से मैक्सिमम तक, 0 से मैक्सिमम तक कंटिन्यूसली वेरी करता जाए। इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी भी न्यूटन पर मीटर होती है। यहाँ इंटेंसिटी 0 से कुछ ज़्यादा होगी और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा होगी, मीन्स इसकी इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है और एंड पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अगर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, लेंथ ऑफ द बीम इज L। अगर मुझे UVL की टोटल इंटेंसिटी निकालनी हो, कैपिटल W इज इक्वल टू हाफ स्मॉल w इंटू L, ये टोटल इंटेंसिटी ऑफ UVL। और अगर इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन ऑफ पॉइंट लोड, A B, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, इसका पॉइंट लोड बिगर एंड से L/3 डिस्टेंस पर होता है। इसकी जो टोटल वैल्यू होगी हाफ W इंटू L, और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इसकी होगी L/3, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2L/3। 3 टाइप की लोडिंग हमने पढ़ी है, पॉइंट लोड, UDL और UVL। पॉइंट लोड एक पॉइंट पर एक्ट होता है, UDL हमारा एंटायर लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसकी वैल्यू इंटेंसिटी हर जगह बराबर होगी, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारा हर एक पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी।
तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के बीम की स्टडी की, डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट स्टडी की और डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग स्टडी की। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होते क्या है। थैंक यू।